ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शाम के सत्र में मध्यखंड चैतन्य भागवत के मध्यखंड का तीसरा अध्याय। हाँ। अभी तक वर्णन हुआ है। इस अध्याय में दो भगवान की लीलाओं का वर्णन है। एक तो भगवान मुरारी गुप्त के घर में वराह के रूप का जो है अवतरण वराह रूप प्रदर्शित करते हैं, और फिर उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु से मुलाकात होने वाली है अब। तो सभी भक्तों को एक एक करके श्री चैतन्य महाप्रभु उनके भाव के अनुसार रस के अनुसार उनको उस विशेष अपने भगवान रूपों को दिखाते हैं और उनके ऊपर कृपा करते हैं। सभी भक्त लोग आनंदित होकर के हर निशा दिन रात श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ही रहते थे, संकीर्तन करते थे। और तो महाप्रभु भी बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी भगवान के हृदय में एक दुख है। वो नित्यानंद प्रभु के विरह को महसूस कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु भी साथ में नहीं है। इसलिए निरंतर नित्यानंद स्मरे विश्वम्भर, जानी लेन नित्यानंद अनंत ईश्वर। निरंतर कॉन्स्टेंटली नित्यानंद प्रभु को स्मरण कर रहे हैं भगवान विश्वम्भर। और नित्यानंद प्रभु समझ गए कि उनके स्वामी श्री गौरांग महाप्रभु उनको याद कर रहे हैं। प्रसंगे सुना नित्यानंदेर आख्यान, सूत्र रूपे जन्म कर्म किछु कहितान। तो ये प्रसंग पा करके मौका मिल गया है वृंदावन दास ठाकुर को। तो नित्यानंद प्रभु का आख्यान वर्णन करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि महाप्रभु का वर्णन करना है, सूत्र रूप में व्यक्त करूंगा। लेकिन सूत्र रूप में व्यक्त करते करते इतना पूरा अध्याय ही कंप्लीट हो जाएगा। तो उनके जन्म और कर्म के बारे में कुछ कुछ वर्णन करेंगे। राढ़ देशे एक चाका नामे आछे ग्राम, यही जन्मी लेना नित्यानंद भगवान। राढ़ देश में, राढ़ देश का मतलब होता है ऐसा स्थान बंगाल में। बंगाल में दो स्थान है, दो क्षेत्र हैं, राढ़ देश और गौड़ देश। राढ़ देश उन क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ पे गंगा प्रवाहित नहीं होती है, तो वो प्रायः सूखे स्थान होते हैं। और गौड़ देश जहाँ पे गंगा प्रवाहित प्रवाहित होती है, वहाँ पे बहुत संपन्नता होती है। लेकिन राढ़ देश में एक चक्र नाम का ग्राम हुआ, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु जन्म लिए। और बड़ा विपरीत स्थिति वहाँ पे हो गई कि हालांकि राढ़ देश है, वहाँ पे पानी की कमी है। तो पानी की कमी होने से खेती किसानी नहीं होती है और संपन्नता नहीं रहती है। लेकिन नित्यानंद प्रभु के जन्म के बाद वहाँ पे हरियाली आ गई अपने आप, और संपन्नता हो गई गौड़ देश के जैसे ही ये हुआ। हाँ। मौडेश्वर नामे देवा छे कत दूरे, यारे पूजिया छे नित्यानंद हल धरे। उसी गांव में पास में ही मौडेश्वर भगवान शिव जी का एक मंदिर हुआ, मौडेश्वर के नाम से विख्यात। और उनको पूजा करते थे नित्यानंद हलधर। भगवान नित्यानंद उनका पूजा किया करते थे। सेई ग्राम में वैसे विप्र हड़ाई पंडित, महाविरक्तेर प्राय दयालु चरित। तारपति पद्मावती नाम पति व्रत परमा, वैष्णवी शक्ति से ही जगन माता। परम उदार दुई ब्राह्मण, ब्राह्मणी तार घर, नित्यानंद जन्मिला आपनी। सकल पुत्रेर ज्येष्ठ नित्यानंद राय, सर्व सुलक्षण देखी नयन जुड़ाए। तो उस गांव में एक हड़ाई पंडित नाम के ब्राह्मण, बड़े विख्यात ब्राह्मण हुए, जो कि महाविरक्त हैं। पूर्ण रूप से भौतिक जो है प्रलोभन, भौतिक इंद्र तृप्ति, भौतिक भावना से विरक्त हैं हुए, और बड़े दयालु चरित्र के हुए। और उनकी पत्नी सतीवता, पत्नी पद्मावती माता
विख्यात हुई। और वैष्णवी शक्ति से ही जगन माता, वो साक्षात जगन माता है, वैष्णवी की शक्ति। और परम उदार दुई ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण, यानी वो हड़ाई पंडित और पद्मावती माता बड़े परम उदार चरित्र के थे। और उन्हीं उन्हीं के घर पे नित्यानंद प्रभु जन्म लेते हैं। और नित्यानंद प्रभु अपने सभी भाइयों में सबसे बड़े भाई थे नित्यानंद प्रभु। और उनके दिव्य गुणों को हमेशा देख करके इन दोनों के नयन संतुष्ट होते थे। इनके सर्व सुलक्षण देखी नयन जुड़ा है, हड़ाई पंडित और पद्मावती माता जी। नित्यानंद प्रभु के भाई हुए, छोटे भाई बांका राय उनका नाम हुआ। वो कृष्ण ही है। बाद में वही कृष्ण जाकर के कृष्ण के एक विग्रह है उसमें जाकर समा जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु वहां से निकल के इधर आ जाते हैं। विश्वरूप प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई हुए, भगवान बलराम हुए, तो नित्यानंद प्रभु से जाके मिल जाते हैं। तो फाइनली यानी भगवान गौर निताय दो सेट में प्रकट किए थे अपने आप को, क्योंकि दोनों अलग नहीं रह सकते हैं। तो मायापुर में चैतन्य महाप्रभु आए तो नित्यानंद प्रभु को लेके आए थे साथ में विश्वरूप के रूप में। तो विश्वरूप और निमाई ये कृष्ण बलराम हुए। और वहाँ नित्यानंद प्रभु जहाँ पे प्रकट हुए तो वहाँ पे भी भगवान बलराम और उनके छोटे भाई कृष्ण भी आए, बांका राय के नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर जब नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु निमाई मिलते हैं मायापुर में, तो वो दोनों जो है अप्रकट हो जाते हैं वापस से। तो यहाँ पे नित्यानंद प्रभु यहाँ प्रकट हुए राढ़ देश, एक चक्र ग्राम। तान बाल्य लीलादि खंडित विस्तर, एथाय कहिले हाय ग्रंथ बहुतर। तो नित्यानंद प्रभु की बाल्य लीलाओं के बारे में मैंने ऑलरेडी आदि खंड में विस्तार से वर्णन कर दिया हूँ। इसलिए यहाँ पे मैं उनको वापस से वर्णन करूंगा तो ग्रंथ का बहुत विस्तार हो जाएगा। इसलिए बहुत डिटेल में वर्णन नहीं करेंगे। यही मत कत दिन नित्यानंद राय, हड़ाई पंडितेर घर आछे न लीलाए। जिस प्रकार से अनेकों अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं करते हुए कुछ दिन तक नित्यानंद राय, नित्यानंद प्रभु हड़ाई पंडित के घर पे रहते रहे, एक चक्र ग्राम में। लेकिन कुछ समय पश्चात ग्रह छाड़ी बारे प्रभु करिले नमन, न छाड़े जननी तात दुखेरा कारण। तिल मात्र नित्यानंद ना देखिले, माता युग प्राय है न बसे तत् अधिक पिता। तिल मात्र नित्यानंद पुत्रेरा छाड़िया, कोथा ओ हड़ाइयो जनयाय चलिया। किबा कृषि कर्मे किबा यजमान घरे, किबा हाटे किबा बाटे यत कर्म करे। पाछे यदि नित्यानंद चंद्र चलियाए, तिलार्थे सतेक बार उलटिया चाय। कि नित्यानंद प्रभु के प्रति इतना प्रेम था हड़ाई पंडित और उनकी पत्नी पद्मावती माता को, कि वो एक क्षण के लिए भी नित्यानंद प्रभु से अलग नहीं रह सकते थे। नित्यानंद प्रभु ऐसे कुछ समय तक, ऐसे पता चलता है 12 वर्ष तक नित्यानंद प्रभु रहे घर पे। और बाल लीलाएं, अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं की है, वो हम लोग आदि खंड में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। उसके पश्चात देन ही डिसाइडेड टू लीव होम, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। बट हिज पेरेंट्स फियरिंग डिस्ट्रेस इन हिज एब्सेंस डिड नॉट लीव हिम अलोन। हाँ, लेकिन उनके माता पिता कभी उनको अकेला छोड़ते ही नहीं थे। उनके विरह के एक क्षण के लिए भी उनको अलग नहीं होते थे, क्योंकि एक क्षण के लिए भी अलग हो जाते थे तो उनको इतना कष्ट होता था कि वो रह नहीं पाते थे। इसलिए नित्यानंद को हमेशा अपने साथ रखते थे। इफ नित्यानंद's mother did not see him for a moment, she considered that moment equal to a yuga, and his father considered it even longer. पिता के प्रति, पिता के हृदय में और ज्यादा प्रेम था। माता नित्यानंद प्रभु को एक क्षण के लिए भी अगर नहीं देखती थी तो उनको लगता था कि एक युग निकल गया। एक युग मतलब 43,20,000 वर्ष। हाँ, सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के बराबर। तो ये इस प्रकार का भाव है। हाँ। और हड़ाई पंडित उनके पिता अगर नहीं देखते थे तो उनको तो और ज्यादा समय लगता था। तो हड़ाई ओझा, उनके पिता का नाम हड़ाई ओझा, कुड नॉट गो एनीवेयर विदाउट नित्यानंदा फॉर इवन अ मोमेंट। एक क्षण के लिए भी नित्यानंद प्रभु के बिना कहीं जा नहीं पाते थे। वेदर फार्मिंग, कृषि करने के लिए जाते थे, या इन द हाउस ऑफ हिज डिसाइपल, वो शिक्षक थे, पढ़ाते थे, तो अपने किसी शिष्य के घर जाते थे, या तो किसी बाजार में जाते थे, या रोड में भी कहीं भी जाते थे। ही वुड ग्लैंस एट नित्यानंदा 100 times एवरी मिनट आउट ऑफ फियर दैट ही माइट लीव। तो नित्यानंद प्रभु को साथ में लेके जाते थे, और हर एक मिनट में सैकड़ों बार देखते रहते थे कि कहीं वो कहीं चला ना जाए। तो नित्यानंद प्रभु ही वॉज सो अट्रैक्टिव, इतने ज्यादा आकर्षक थे और इतना प्रेम हड़ाई पंडित और उनकी पत्नी को था, जो एक क्षण के लिए भी देखे बिना रह नहीं पाते थे।
धरिया धरिया पुनः आलिंगन करे, न निरपुतलिए न मिलाए शरीरे। ए मत पुत्र संगे बुले सर्वठाई, प्राण हैला नित्यानंद शरीर हड़ाई। एज हड़ाई पंडित रिपीटेडली embraced हिम, बारंबार नित्यानंद को गले लगाते रहते थे। हाँ, द सॉफ्ट एज बटर डेलिकेट बॉडी ऑफ नित्यानंदा वुड मर्ज इन हिज बॉडी। इतने कोमल शरीर है नित्यानंद प्रभु का कि बारंबार उनको आलिंगन करते थे तो ऐसा लगता था कि शरीर उनके अंदर ही घुस गया है। हाँ, इस तरह से कई बार होता है ना, जो माँ बच्चे को बहुत प्रेम करती है तो ऐसा आलिंगन करती है कि बच्चा दिखता ही नहीं है, पूरा डूब जाते हैं। तो इन दिस वे हड़ाई पंडित वेंट एवरीवेयर accompanied बाय हिज सन, अपने पुत्र को लेकर हर जगह जाते थे। इट सीम्ड हड़ाई पंडित वॉज द बॉडी एंड नित्यानंद वॉज द लाइफ एयर। ऐसा प्रतीत होता था कि हड़ाई पंडित शरीर है और नित्यानंद प्रभु उनकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर अलग नहीं हो सकती ना। तो ऐसे तो उनका जीवन थे, लाइफ एयर थे। अंतर्यामी नित्यानंद यह सब जाने, पितृ सुख धर्म पालिया छे पिता सने। तो नित्यानंद प्रभु परमात्मा होने के कारण ये सब जानते थे कि पिता को कितना आकर्षण है, कितना प्रेम है माँ को, पिता को। तो इसलिए ही स्टेड विथ हिज फादर फॉर हिज प्लेजर एंड एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी। तो कर्तव्य के लिए, उन पिता को आनंद देने के लिए उनके साथ वो रहे। लेकिन अब उनको निकलना था, क्योंकि पूरा समय तो घर पे नहीं रह सकते हैं, क्योंकि योजना तो कुछ और है। तो ये एक दैवे दैवे एक दिन एक सन्यासी सुंदर, आई लेना नित्यानंद जन के घर। हाँ, तो भगवान की योजना से ही, नित्यानंद प्रभु की ही योजना से एक दिन एक बहुत ही आकर्षक सन्यासी आ गया। हाँ, इंटरेस्टिंग है ना, सन्यासी सुंदर, एक सुंदर सन्यासी आया। तो ये सन्यासी सुंदर ये सूचित करता है, अलग अलग जगह ये वर्णन है कि वो सन्यासी और कोई नहीं था, नित्यानंद प्रभु ही थे। एक दूसरा रूप लेकर के सन्यासी रूप में आए थे, तो बड़े सुंदर दिख रहे थे। वही आकर के अपने आप को लेके जाते हैं। और कोई वर्णन करता है कि कोई ये विश्व रूप प्रभु, वो भी बलराम ही है, वो आके लेकर फिर दोनों मर्ज हो जाते हैं, फिर दोनों बलराम। तो भगवान खुद ही आकर के अपने आप को लेके जाते हैं। तो अट्रैक्टिव सन्यासी अराइव्ड एट द हाउस ऑफ हड़ाई पंडित। हड़ाई पंडित के घर में एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सन्यासी पहुंच गया। नित्यानंद पिता ताने भिक्षा कराइरा, राखी लेना परम आनंद युक्त हैया। तो सन्यासी को नित्यानंद के पिता बड़े ही स्वागत सम्मान के साथ और बहुत अच्छे सेवा भाव से सेवा किए और अपने घर पे कुछ दिन के लिए रखे, और बहुत ही अद्भुत आनंद को महसूस किया उनका सेवा करके। सर्वरात्रि नित्यानंद पिता तार संगे, आछि लेन कृष्ण कथा कथन प्रसंगे। तो हर दिन रात्रि में नित्यानंद प्रभु के पिताजी हड़ाई पंडित वो सन्यासी के साथ बैठते थे और कृष्ण कथा के ऊपर चर्चा करते थे, कृष्ण कथा सुनते थे, वार्तालाप करते थे एवरी नाइट, है ना, हर रात्रि को। हाँ, तो दिन में क्या करते थे, दिन में फिर और भी लोग आते होंगे तो जनरल प्रवचन चलता रहा होगा। हाँ, लेकिन रात में अकेले जब हैं सन्यासी, तो अब अकेले जो है कॉन्फिडेंशियल जो वार्ताएं हैं कि कैसे भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए, पर्सनल बोल सकते हैं, पर्सनल टॉक, या कृष्ण कथा के बारे में चर्चा, इस प्रकार से रात्रि भर करते थे। हाँ, तो गंतु काम सन्यासी हाय ला उषा काले, नित्यानंद पिता प्रतिन्यासी वर बोले बोले। इन द अर्ली मॉर्निंग, एक दिन ऐसे कुछ दिन रहने के पश्चात, एक दिन सुबह सुबह जब सन्यासी उस स्थान को, एक चक्र गांव को छोड़कर जाने वाले हैं, तो नित्यानंद प्रभु के पिता की तरफ देखते हुए उनको इस प्रकार से बोलते हैं। न्यासी बोले, एक भिक्षा अच्छा है हमार, नित्यानंद पिता बोले ये इच्छा तो मार। तो सन्यासी बोले कि एक भिक्षा मुझे चाहिए आपसे। तो नित्यानंद प्रभु के पिता हड़ाई पंडित बोलते हैं कि जो भी आपकी इच्छा है आप मांग लीजिए, मैं वो आपकी हर इच्छा पूर्ति करूंगा। न्यासी बोले, करीबान तीर्थ पर्यटन, समहति हमार भाल नाही का ब्राह्मण। ये सकल ज्येष्ठ नंदन तोमार, कत दिन लागी देह समहति अमार। प्राण अतिरिक्ता में देखिबा उहान उहाने, सर्व तीर्थ देखिबे न विविध विधाने। तो सन्यासी जब पूछे इस प्रकार से, तो बोले कि हाँ, आप मांगिए, क्या भिक्षा चाहिए। तो सन्यासी बोले कि मेरा तो उद्देश्य है, योजना है कि मैं बहुत सारे तीर्थ स्थानों में जाऊं, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा ब्राह्मण संगी नहीं है जो मेरे मेरे साथ रहे, और जो कई बार कुछ सेवा का जरूरत पड़ता है तो कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ। हाँ, यानी सन्यासी जो होते हैं
उनको कोई ना कोई एक असिस्टेंट का आवश्यकता पड़ता है, वो अकेले ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए, और एक असिस्टेंट रहेगा। और सन्यासी प्राय वृद्ध होते हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है तीर्थ स्थानों में भ्रमण करने के लिए। तो वो बोले कि मेरे साथ कोई कंपेनियन संगी नहीं है, इसलिए आप क्या करिए, आपके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं, उनको आप मुझे कुछ दिन के लिए दे दीजिए। ऐसा परमानेंटली नहीं मांगे, बोले बस कुछ दिन के लिए, मैं कुछ यहाँ पे बंगाल तरफ आए थे, तो वहाँ का कुछ तीर्थ स्थान भ्रमण करके फिर मैं वापस ला दूंगा। हाँ, आई विल टेक बेटर केयर ऑफ हिम, आप टेंशन मत लीजिए, मुझे मालूम है वो आपके प्राण से भी ज़्यादा प्रिय हैं, तो मैं उनको अपने जीवन से भी ज़्यादा सुरक्षित रखूंगा, और उनका अच्छे से टेक केयर करूंगा, आपके बड़े पुत्र नित्यानंद को। एंड ही विल बी एबल टू सी ऑल द होली प्लेसेस, और उसका भी इससे फायदा मिलेगा, वो भी बहुत सारे तीर्थ स्थानों का भ्रमण कर पाएगा, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ऐसा कृपा करके कुछ दिन के लिए आपके पुत्र को दे दीजिए। और जैसे ही हड़ाई पंडित ये सुने, सुनिया न्यासीर वाक्य शुद्ध विप्रवर, मने मने चिंते बड़ा हाई अकातर, प्राण भिक्षा करी लेना हमारा सन्यासी न, दिले ओ सर्वनाश है नवासी। भिक्षु के रे पूर्वे महापुरुष सकल, प्राण दान दिया छे न करी अमंगल। रामचंद्र पुत्र दशरथेर जीवन, पूर्वे विश्वामित्र ने करी याचन। यद्यपि हा राम विने राजा नहीं जिए, तथापि दिले न ए पूरा नित्य कहे। तो जैसे ये सुने कौन, हड़ाई पंडित की सन्यासी जो है नित्यानंद प्रभु को चाहते हैं कुछ दिन के लिए ले जाना चाहते हैं, तो जैसे वो शुद्ध विप्रवर, हाँ, ये प्योर ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण हड़ाई पंडित जो है, मन मन में उनका इतना चिंता बढ़ गया, इतना चिंता बढ़ गया कि वो विचार में डूब गए वहीं ऑन द स्पॉट, और सोचने लग गए कि दिस सन्यासी हैज आस्क्ड फॉर माय लाइफ, वेरी लाइफ, इफ आई डोंट गिव हिम आई विल बी ruined। ये सन्यासी तो नित्यानंद प्रभु के रूप में तो इन्होंने मेरा पूरा मेरा मेरा जीवन ही ले लिया है, इन्होंने जीवन भी मांग लिया, प्राण ही मांग लिए हैं। और अगर मैं नहीं देता हूँ तो भी दुविधा है, और देता हूँ तो मेरे प्राण चले जाएंगे, नहीं देता हूँ तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, क्योंकि सन्यासी का जो सेवा है उनका अपराध हो जाएगा। मेनी ग्रेट पर्सनैलिटीज इन द पास्ट हैव गिवन देयर लाइव्स टू सन्यासीज एंड देयर बाय अचीव्ड ऑस्पिशियस। तो विचार कर रहे हैं, दोनों प्रकार की दुविधा चल रही है, कि पूर्व में भी कई महान राजाओं ने, कई महान व्यक्तियों ने जो सन्यासी आए उनके पास, उन्होंने कुछ मांगा तो उन्होंने उनको प्रदान किया, और इससे उनके जीवन में बहुत आया है। हाँ, लेकिन यहाँ पे, और वो विचार कर रहे हैं, विश्वामित्र का स्मरण आ रहा है कि विश्वामित्र मुनि भी ऐसे आए थे दशरथ महाराज से रामचंद्र को मांगे, जो कि दशरथ महाराज के जीवन ही थे, जीवन प्राणधन थे राम। तो लेकिन हालांकि राम के बिना वो बिल्कुल रह नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया। ये सब पुराणों में वर्णन है, तो इस प्रकार से विचार उनके हृदय में चलने लग गया। जैसे ही उन्होंने ये सुना, सेइत वृतांताजि हईल अमारे, ये धर्म संकटे कृष्ण रक्षा कर मोरे, दैवे से ही वस्तु केने नाही बसे मति, अन्यथा लक्ष्मण केने ग्रहित उत्पत्ति। तो ऐसा से ही तब वृतांत आज हाइला हमारे, ऐसा ही कुछ हो गया आज मेरे साथ जैसा दशरथ महाराज के साथ हुआ। और कृष्ण को प्रार्थना करने लगे, हे कृष्णा, प्लीज कृपा करके आप मुझे इस धर्म संकट से बचाइए, मेरी रक्षा करिए। बाय प्रोविडेंस इट वाज द सेम सिचुएशन, सो व्हाई द मेंटेलिटी वुड नॉट बी द सेम। वो सोच भी रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में दशरथ महाराज भी फंसे थे, तो उन्होंने जैसा किया मुझे भी वैसा करना चाहिए, मेरी भी वैसी मानसिकता होनी चाहिए, सन्यासी को देना चाहिए, लेकिन क्या करूं, धर्म संकट में पड़ गया, अदरवाइज व्हाई वुड लक्ष्मण अपीयर इन हिज हाउस। तो इस प्रकार से वो विचार कर रहे हैं। भाविया चलिला विप्र ब्राह्मण स्थाने, अनुपूर्व कहिले न सब विवरण। तो बहुत कंफ्यूज हैं, बड़े मतलब भय की स्थिति में हैं, दुविधा में पड़ गए हैं, और अपने पत्नी के पास जा करके सब कुछ ये वृतांत सुनाते हैं कि क्या क्या सन्यासी जो है ऐसी मांग कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, क्या करना चाहिए। जैसे विश्वामित्र मुनि भी दशरथ महाराज को बोले कि बस 10 रात्रि की बात है, ये मेरा यज्ञ जो है 10 रात्रि में संपन्न होता है, तो 10 रात्रि के बीच में ही वो लोग आकर के सुबाहु और मारीच यज्ञ को विघ्न डालते हैं, तो उसी बीच में राम उनको मार देंगे, और फिर राम को आप वापस मैं वापस छोड़ दूंगा, 10 दिन की बात है बस। तो इसी प्रकार से भी बोल रहे हैं, कुछ दिन के लिए बस तीर्थ स्थल में लेके जा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जब अपनी पत्नी को जाकर बताए, तो सुनिया बलीला पतिव्रता जगन माता, ये तो मारा इच्छा प्रभु से ही मोर कथा। On hearing about the request, that chaste wife and mother of the universe said, "Dear प्रभु, I agree with whatever you decide." हालांकि माता के लिए भी प्राण धन है, लेकिन इसको बोलते हैं चेस्ट वाइफ, पूरी तरह से सती व्रता होने के कारण बोली, आपका जो डिसीजन होगा मुझे
स्वीकार है, आप जैसा चाहते हैं। आइला सन्यासी स्थाने नित्यानंद, पिता न्यासी रे, दिले न पुत्र न आयो माथा। The father of Nityananda then came before the sannyasi with his head down and handed over his son to the sannyasi. बहुत विचार करने के बाद और कष्ट होने के बावजूद भी धर्म, गृहस्थ धर्म को पालन करने के लिए, और पूर्व में जैसा आचरण किया विश्वामित्र मुनि ने और अन्य लोगों ने, कि एक सन्यासी को जो भिक्षा है वो प्रदान करना चाहिए, इस पर विचार करते हुए, ना चाहते हुए भी नित्यानंद प्रभु को वो हैंड ओवर कर देते हैं सन्यासी के। तो हम सोच सकते हैं कि वो नित्यानंद प्रभु इतने, उनके इतने प्राण धन थे कि एक क्षण के लिए भी जिनके बिना वो रह नहीं सकते हैं। लेकिन धर्म की जब बात आई, धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने ऐसे नित्यानंद प्रभु को भी समर्पण कर दिया, सन्यासी को दे दिया। नित्यानंद संगे चली लेना न्यासीवर, हे न मते नित्यानंद छाड़ी लेना घर। तो नित्यानंद, द बेस्ट ऑफ द सन्यासी, देन डिपार्टेड विद नित्यानंद। इन दिस वे नित्यानंद लेफ्ट होम। तो नित्यानंद उनके साथ निकल पड़ते हैं। नित्यानंद गेले मात्र हड़ाई पंडित, भूमि ते पड़ीला विप्रहाई मूर्छित। जैसे ही नित्यानंद प्रभु को हैंड ओवर तो कर दिए धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए, जैसे ही नित्यानंद प्रभु को वो निकला घर से बाहर, सन्यासी लेके निकले, तो ऑन द स्पॉट हड़ाई पंडित वहीं पे गिर के मूर्छित हो गए हैं। विरह को सहन नहीं कर पाए। सेविलाप क्रंदन करिब को न जने, विदरे पाषाण काष्ठ ताहार श्रवणे। इस प्रकार का जो विलाप है, जो क्रंदन है, जिस प्रकार के दुख को हड़ाई पंडित महसूस किए, उसका वर्णन कौन कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता है, और मैं भी नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि जब ये घटना घटित हुई थी, बोल रहे हैं कि जिस वक्त नित्यानंद प्रभु निकले थे और हड़ाई पंडित जिस दुख के सागर में डूबे और मूर्छित होकर के गिर गए, तो उस स्थान पे जो काष्ठ यानी लकड़ी और पत्थर, वो भी मेल्ट हो गए, यानी वो भी रोने लग गए। इतना भयानक पैथेटिक सिचुएशन, परिस्थिति उत्पन्न हो गई। भक्ति रसे जड़ प्राय हाइला विवल, लोके बले हाड़ ओझा हाइला पागल। 3 मास न करिला निरग्रहण, चैतन्य प्रभावे सब रहिला जीवन। हड़ाई ओझा became overwhelmed and inert in the mellows of ecstatic love। हाँ, इस दिव्य प्रेम के कारण वो इनर्ट हो गए, जड़ हो गए, जड़ की तरह, कठपुतली की तरह हो गए। और लोग कहने लग गए, हड़ाई ओझा हैज बिकम मैड, ये पागल हो चुके हैं। और 3 महीने तक ना तो वो कुछ खाए ना तो पिए, ऐसे ही स्टैचू बन के रह गए। ही सर्वाइव्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही बस उनका जीवन चल रहा था। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु, हाँ, प्रभु के ने छाड़े यार है न अनुराग, विष्णु वैष्णवेर ए अचिंत प्रभाव। आप में से कई लोग, इस प्रश्न उठ रहा होगा कि भगवान के प्रति इतना दिव्य प्रेम है, भगवान क्यों छोड़ के चले गए? हाँ, तो यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? कि वाई डज द लॉर्ड लीव समवन हु इज सो अटैच टू हिम। भगवान ऐसे लोग को क्यों छोड़ देते हैं कभी कभी, जो उनसे इतने ज्यादा आसक्त होते हैं? तो इसका आंसर दे रहे हैं, क्यों? दिस इज द इनकंसीबल अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड विष्णु एंड द वैष्णवास। इसमें हमारा प्रवेश नहीं। ये भगवान और भगवान के भक्तों की अचिंत शक्ति है, अचिंत लीला है, जिसका चिंतन और जिसके बारे में विचार विमर्श हमारे योग्यता के परे है। इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। नेक्स्ट संडे हम लोग चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या होता है नित्यानंद प्रभु जब वहां से निकल जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, ये जो सन्यासी आए हैं नित्यानंद प्रभु को लेने, कौन है ये? आपने ऐसा कुछ बताया ये, था कि नित्यानंद प्रभु ही हैं, ऐसा कुछ? हाँ, हाँ, ऐसा, कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं, ऐसा इसका कोई खास प्रमाण नहीं है, क्योंकि वो सन्यासी ने ऐसा रिवील नहीं किया है। लेकिन कुछ लोग ऐसा वर्णन करते हैं कि भगवान ही आए थे वो सन्यासी रूप में अपने आप को ले जाने के लिए, नहीं तो और कोई उपाय था ही नहीं, वो छोड़ के जा ही नहीं सकते थे। तो भगवान खुद ही आए और सन्यासी के रूप में, क्योंकि उसके बाद फिर वो सन्यासी कभी वापस नहीं आया, कभी दिखा नहीं। और नित्यानंद प्रभु फिर वापस कभी नहीं जाते हैं, तो वहां से फिर नवदीप लीला में ज्वाइन कर लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ।